तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और शंकराचार्य जी के सामने साख्तान दंडवत होकर उनसे माफी क्षमा मांगे, ये मैं उनसे कहना चाहूंगा। माननीय योगी जी, क्योंकि ये सनातन की सरकार है, माननीय योगी जी खुद संत हैं। वो जन्म से भले ही क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मण हैं। तो वो भी एक संत होने के नाते माननीय योगी जी सम्मान करते हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक वीडियो सामने आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, उप मुख्यमंत्री आवास से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर पर बटुकों के सम्मान कार्यक्रम की। आपने भी वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस छाए हुए हैं और जमकर इसकी चर्चा हो रही है। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के मनभेद और मतभेद हैं अलग अलग विषयों को लेकर, खास करके सनातनियों का, शंकराचार्य का जिस तरीके से माघ मेले के दरमियान अपमान हुआ, उसे लेकर के भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस बवाल के बीच ही जो प्रतिक्रियाएं दी थी, उससे ये बात तो जाहिर होती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में एक राय इस विषय को लेकर के तो कतई नहीं है। क्योंकि जहां मुख्यमंत्री काल नेमी जैसी संज्ञाओं के साथ शंकराचार्य को संबोधित करते नजर आए इनडायरेक्टली, लेकिन सभी को पता था कि वो किसके लिए कोट था, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें भगवान कहा था। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। द ट्रूथ ने आपको ये तमाम वीडियोस पहले भी दिखाए हैं, इस पर लंबी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा उनके आवास पर कल और आज 2 दिनों के दरमियान बटुकों को बाकायदा ससम्मान बुलाकर उन्हें सम्मानित करना, उनके चरण पखारना, फूलों की बारिश करना। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। पहले तो लोग इस विलंब को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि इतने दिनों बाद डिप्टी सीएम के ज्ञान चक्षु कैसे खुले। बटुकों का अपमान बहुत दिन हो गए, काफी चर्चाएं हुई, सोशल मीडिया से लेकर के हर एक न्यूज प्लेटफॉर्म पर इसकी ही बात होती रही। तब उप मुख्यमंत्री शायद सोए हुए थे, गहरी निद्रा में थे। खैर, उनकी नींद टूटी तो मुख्यमंत्री की लाइन से अलग अपनी अलग लाइन बनाते हुए उन्होंने, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो भगवान और शंकराचार्य को सामने से बुलाकर कि हम माफी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हमें खेद है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। ये उससे भी एक कदम आगे चले गए और बाकायदा बटुकों को बुला करके न सिर्फ उनको सम्मानित किया गया, बल्कि ये भी कहा कि उनकी जो शिखा खींची गई थी, वो सब कुछ जो हुआ था, धक्का मुक्की वगैरह, ये महापाप है। पहले जरा ये सम्मान वाली वीडियोज आपको दिखा देते हैं, क्या कुछ कहा गया है ये भी बताते हैं और फिर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं ये भी समझाएंगे। मैं ब्रजेश पाठक जी को बहुत ही धन्यवाद देने आया हूँ कि उन्होंने साधु संतों के साथ जो अपराध हुआ, जो साधु संतों का अपमान हुआ, भाई साधु संत हमारे बहुत ही मतलब कि इष्ट है। साधु संतों के बिना धरती नहीं है। भगवान परशुराम चोटी जो खींची गई, ये चोटी बहुत ही गलत खींची गई। साधु संतों की चोटी खींचना बड़ा ही अपराध है। आज ब्रजेश पाठक जी ने ये जो रखा कार्यक्रम, इसमें हम लोगों को बोलने का मौका दिया गया, ये ब्राह्मणों की बातों को रखा गया। साधु संतों के अपमान में हम लोगों ने जो शब्द कहा, ये बहुत ही सही है। जिन अधिकारियों ने साधु संतों का अपमान किया है, उनको तुरंत ही दंडित किया जाए। चलिए, तो वीडियो तो आपने देख लिया है। उप मुख्यमंत्री ने बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर के सम्मानित किया। बटुकों के मन में भी अब इस पूरे डेवलपमेंट के बाद मुख्यमंत्री के लिए तो अच्छी भाव ही हैं जो पैदा हो रहे हैं। शंकराचार्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति बोलेगा कि आदित्यनाथ नाम का जो मुख्यमंत्री हुआ था वो अत्याचार की सीमा को पार कर गया था,
गौ ब्राह्मण के ऊपर प्रहार कर रहा था, कंस और दुर्योधन जैसा काम कर रहा था। हर व्यक्ति बोलेगा। तो इसलिए आज उन्होंने बोला है, कल उन्होंने बोला है, एक एक करके बोल रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। लेकिन जैसे जैसे जन समर्थन बढ़ा, जैसे जैसे बात लोगों को समझ में आई, तो अब धीरे धीरे सबकी हिम्मत खुल रही है। ये तो कहना ही पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ेगा, और नहीं तो मिट जाएगी पार्टी। आपके उप मुख्यमंत्री को जो सच बात है वो बोलने में, आप देखिए ब्रजेश पाठक जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर भरी हुई वो बात, उसको वो निकाल रहे हो। तो इसका मतलब है कि महीने भर से भरी हुई थी, बोल नहीं पा रहा था। जो नेता हैं वो हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि महाराज जी बहुत गलत हुआ है, हम क्या करें, हम बोल नहीं पा रहे हैं। सैकड़ों नेताओं ने अभी तक हमसे संपर्क कर चुके हैं। अब चलिए, ये तो बात हुई शंकराचार्य की बटुकों की, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के इस भाव को सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर अब कई सवाल पूछ रहा है। मसलन इतने दिनों बाद आपको बटुकों के साथ हुए अपमान की घटना याद आई, इसी को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। कांग्रेसी खेमे से अजय राय और कांग्रेस के ही कुछ विधायक ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, नौटंकी है और कुछ नहीं है। माफी अगर उनको मांगनी है तो जिनके ऊपर लाठियां इन्होंने चलाई, जिनको चुटिया खींची, जिनको जूते से मारी, शंकराचार्य के जो बटुक शंकराचार्य जी के साथ, अमृतुषानंद जी के साथ थे, उनसे जाके माफी मांगे, उनके पांव को पखारें और वो जल माथे ग्रहण करें। उसके बाद भी वो माफ़ी देंगे न देंगे, कम से कम नाटक करना बंद करें और उनसे जाकर माफ़ी मांगें और शंकराचार्य जी के सामने साख्तान दंडवत होकर उनसे माफ़ी क्षमा मांगें। ये मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जाके शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगें और जिन बटुकों पर लाठियाँ चली, जिनकी चुटियाँ खींची गई, जिनके गिरुआ वस्त्र फाड़े गए, वो 85 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण संत से जो स्वरूप रानी अस्पताल में एडमिट थे, उनसे जाकर माफ़ी मांगें, उनके चरणों को धोएं। मुझे लगता है तब जाके इनको शायद वो क्षमा कर पाएँ। ये जाकर उनसे यहाँ नाटक न करें, दिखावा न करें। शिवपाल यादव तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि शंकराचार्य का अपमान हुआ, बटुकों का अपमान हुआ, तो आप उस सरकार में भी क्यों है जिस सरकार के द्वारा ये किया गया। आपको फौरन कुर्सी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। सुन लीजिए शिवपाल यादव कैसे इस पर चुटकी ले रहे हैं। और अखिलेश यादव का ट्वीट भी देख लीजिए, जिसमें वो इशारों में कहते हैं कि ब्रजेश पाठक साहब को न तो उप मुख्यमंत्री पसंद आते हैं, न वर्तमान मुख्यमंत्री से उनकी बनती है, उनके विभाग में उनकी चलती नहीं है, सुनवाई कहीं होती नहीं है। और अब ये सब लगता है डिप्टी सीएम को लगने लगा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है, इसीलिए ये सब कुछ। देख लीजिए, गौर फरमा लीजिए, ट्वीट भी और स्टेटमेंट्स भी। देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं, अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, बटकों के साथ में गया था, दुर्व्यवहार हुआ था, उनकी चोटियां पकड़ के उनको पटका गया था, खींचा गया था, उनके पीठ पर जूते से कुचला गया था। मैंने ये बात असेंबली में भी कही थी। लेकिन अगर इनको कुछ करना है तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, बल्कि जांच कराकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस कृत्य को किया है। सदन में आपने देखा किस तरह से कालजाई शब्द का इस्तेमाल किया था माननीय नेता सदन, और उसके बाद किस तरह से 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि बटुक को बुलाया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से किसी का भी अपमान करना सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, पर आपस का जो विरोधाभास है ये समाप्त करने में भी भारतीय जनता पार्टी असफल है। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि जो आपस की उनकी नूरा कुश्ती चल रही है
ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई, सामने आ गई। जो होना था वो तो हो चुका, दुनिया ने देख भी लिया कि क्या सम्मान है। गंगा के तट पर, पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर बटुक ब्राह्मणों की चटिया खींच खींच करके किस तरह से अपमान हुआ। आज इतने दिन के बाद ब्रजेश पाठक को क्यों याद आ रही है? कहाँ थे वो? तो अगर उनके अंदर नैतिक साहस हो तो इस्तीफा दे दें अपमान के लिए, क्योंकि यहाँ जिंदगी व्यक्ति सम्मान के लिए जीता है। जब सम्मान ही नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए। लीपापोती क्यों कर रहे हैं? माननीय योगी जी, क्योंकि ये सनातन की सरकार है, माननीय योगी जी खुद संत हैं। वो जन्म से भले ही क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मण हैं। तो वो भी एक संत होने के नाते माननीय योगी जी सम्मान करते हैं सनातन का, लेकिन जो चीजें गलत हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में आपस में विवनता फैलाती हैं, एक शासक और राजा होने के नाते उनका कर्तव्य भी है कि उन चीजों को रोकें। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं तो आपने सुन ली हैं, लेकिन इस बीच एक डेवलपमेंट जो आपको जाननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख, संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ में होना, योगी आदित्यनाथ का उनसे 38 मिनट तक मिलना। हालांकि मीटिंग में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ कम्युनिकेट किया गया या क्या कुछ इंस्ट्रक्ट किया गया, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य भी मिलने के लिए पहुंचे आरएसएस प्रमुख से। क्या 2027 को लेकर के यूपी में अभी से कुछ ताना बाना बुना जाने लगा है? वैसे जानकारों की माने तो केंद्र में और प्रदेश के मुख्यमंत्री में बहुत ज्यादा बनती नहीं है। पब्लिक डोमेन में तो जो कुछ जाहिर करना पड़ता है वो राजनीतिक मजबूरियों की वजह से है, लेकिन केंद्र में कुछ लोग और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच में एक अजीब सी रार है, और शायद ये संकेत खुद मुख्यमंत्री के लिए भी अच्छे नहीं हैं। खास करके इस पूरे बवाल को जिस लेवल पर ले जाया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए स्थितियां इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। आप इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।